शिराज, आजकल दुनिया के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है कि कुछ कंट्रीज़ जो है आपस में दोस्त बन रही हैं और कुछ कंट्रीज़ जो है आपस में दुश्मन बन रही हैं। जैसे देखें, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। इसी दौरान रशिया जो है वो अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे बनाने की कोशिश कर रही है सऊदी अरब के साथ, जबकि दोनों कंट्रीज़ जो है वो पूरी दुनिया में बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। बेशक सही और इसके मुतालिक क्योंकि ऑयल की जब बात हुई है तो अरब ममालिक सबसे आगे है इसके। और उन्होंने अरब ममालिक ने जो है वो एक ऑयल के पेट्रोल के मुतालिक एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश की थी, जिसे ओपेक का नाम दिया गया था। और उस ओपेक में रशिया पहले मेंबर नहीं था, पार्ट नहीं था, मगर 2014 और 2015 में जब पेट्रोल क्राइसिस हुए थे तो रशिया को इनवाइट किया था कि वो ओपेक का पार्ट बने। जब रशिया ओपेक का पार्ट बना, उसके बाद सबको लगा कि रशिया अब सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लेगा। किए भी थे, कोशिश हुई थी, ताल्लुकात अच्छे हुए थे, मगर कुछ ऐसे लूप होल्स हुए कि रशिया और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात दोबारा ख़राब हो गए। जैसे रशिया जो है वो कभी ऑयल के हिसाब से बहुत आगे जा रहा था या सऊदी अरब बहुत आगे जा रहा था, मगर इन दोनों की जंग में बेनिफिट सिर्फ अमेरिका को हो रहा था। देखें जाहिद, यूएसए ने हर तरफ से फ़ायदे लिए हैं। आप खुद मानेंगे कि जब वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ था उसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उसको एशिया में एक लोकेशन चाहिए कि वो एशिया के ऊपर होल्ड करो, एशिया पे नज़र रखना चाह रहा था। अब इसके अलावा आप देख लें कि जैसे चाइना और वियतनाम के आपस में अभी भी वो क्लैश चल रहा है उनका। अब यूएसए वियतनाम को सपोर्ट कर रहा है और चाइना मतलब इस टाइम पे मतलब दुश्मन बना हुआ है इनका। पर वियतनाम के ऊपर भी बैठ के वो यही चीज़ देख रहा है कि मैं इन एशिया पे अपनी नज़र रखूं, इनसे मैं मिनरल्स की जो रॉ मटेरियल्स जितनी भी हैं मैं अपने उनको मैं कैश करूं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली यहाँ से लेकर अपने मुल्क में इस्तेमाल इसी वजह से देखें, अमेरिका जो है वो ऑयल प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे पहले मतलब कि सऊदी अरब और रशिया से भी आगे सबसे पहले अमेरिका है। चलें, बात यह है कि क्या वजूहत थी जो रशिया और सऊदी अरब जो है वो अचानक से अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, जबकि इतने सालों तक उनके ताल्लुकात बहुत टेंस्ड रहे और मतलब कि ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। 2020 में आई थिंक सो कि उनके कुछ मामला हुए थे, मगर उसके बाद सारे मामला जो है वो रुक गए थे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पुतिन जो है वो कभी भी रशिया के बाहर मतलब कि बहुत कम रशिया के बाहर जाता है, और ये सबसे बड़ी बात है कि वो सऊदी अरब खुद चल कर आया था। यार देखें जाहिद, इस बीच में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा चाइना को। चाइना अपना रोल हर जगह पे कर रहा है कि आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि चाइना ने ईरान सऊदी की भी फ्रेंडशिप करवा दी। उन्होंने क्या बोलते हैं कि अफगानिस्तान का मसला हल कराया। देखें, फ्रंट पे पाकिस्तान था, बैक पे चाइना था। बिल्कुल, चाइना को भी पता है कि मैंने वो एक्सपोर्ट वो डिपेंडेंट चाइना का कंपटीशन अमेरिका के साथ है। अब चाइना चाह रहा है कि मैं सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाऊं। हाँ, सुपर पावर तो देखें वो सुपर पावर तो है, आप मानेंगे कि वो नहीं, अमेरिका से भी आगे निकल जाए। पर अब ये खुद चीज़ मानेंगे कि चाइना इस टाइम काफ़ी बेहतर है अगर इनसे कंपेयर करें। पर चाइना किसी से मतलब फाइट नहीं कर रहा है इस टाइम पे। उसको पता है कि मैंने ऑयल सऊदी से लेना है, तो सऊदी चाइना की फर्स्ट प्रायोरिटी में सुनता है। अब उसके बाद रशिया और चाइना आपस में उनके रिलेशन बड़े अच्छे हैं शुरू से, आपस में कभी ये लड़े नहीं है। इस चीज़ में देखें कि अमेरिका बड़ा डरा हुआ है इस टाइम पे। अमेरिका को हर तरफ डर लग रहा है। अब अमेरिका का सबसे बड़ा डर तो ये है कि रशिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। और जब एक ये बात भी सामने आई थी कि जब पुतिन आ रहा था सऊदी अरब, तो उस टाइम सऊदी किंग जो है मोहम्मद बिन सलमान और सलमान, जिसे MBS कहते हैं, MBS ने जो है वो अपनी सारी यूरोप विजिट जो थी वो कैंसिल कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ पुतिन आ रहा था। बड़ी बात हो। इससे अमेरिका को बड़ा धचका लगा कि यार ये क्या हो गया, मैं बुला रहा हूँ सऊदी किंग को और मेरे आने पे वो नहीं आ रहा, क्योंकि रशिया का प्रेसिडेंट वहाँ पे जा रहा है, उनको रिसीव करने के लिए उसने मेरी ट्रिप जो है वो कैंसिल कर दी। अब बात यह है कि जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन और जहाँ तक मैंने सुना है और जो न्यूज़ मैंने सुनी है और जहाँ तक मैंने स्टडी की है कि रशिया का सऊदी अरब से ताल्लुकात बनाने के बहुत सारे रीज़न्स हैं।
अब ऐसे नहीं कि सिर्फ रशिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस चीज़ में, सऊदी अरब का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीन के खिलाफ। सही बात और है। फ़लस्तीन आपको पता है मुस्लिम कंट्री है, जी। और दूसरे मुस्लिम कंट्री अच्छा, जो है। इसके बीच में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे जिस टाइम में, उन्होंने ओपनली मतलब एक ऐलान किया था, उन्होंने अनाउंस किया था कि यरूशलेम क्या बोलते हैं इसराइल का कैपिटल है। देखिए ये चीज़ भी उस टाइम अमेरिका ने किया था। जी, देखें वो इसलिए आज अमेरिका जो है वो ओपन सपोर्ट कर रहा है ओपनली इसराइल सपोर्ट को, कर रहा और है। वही चीज़ अमेरिका के खिलाफ जा रही है। कैसे खिलाफ जा रही है? जैसे मैं बता रहा था कि फ़लस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है और आज वो मुश्किल वक्त में है, तो दूसरी मुस्लिम ममालिक जो है वो उनकी सपोर्ट कर रही करनी है। चाहिए। जैसे ईरान उनके साथ है, यमन उनके साथ है, इसी तरह सऊदी अरब भी जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। यार अब देखें, इसमें सऊदी के भी अपने मतलब है। वो अलग बात है, मतलब हो ना हो, मगर अपेरेंटली वो तो सपोर्ट सपोर्ट मुस्लिम कर रहा है कंट्री को वो। सपोर्ट जी तो कर सपोर्ट। रहा है। इसी वजह से सऊदी अरब जो है वो अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, रिलेशन नहीं चला सकता, और इसलिए रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और कर दिए हैं रिलेशन अच्छे। और दूसरा ये कि कल आपने देखा होगा कि रशिया और सऊदी अरब ने अपनी फ़ौज भेजी है सीरिया के बॉर्डर पे, और वो फ़ौज जो है वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करेगी। एक ये बड़ा मतलब यार कि देखें, शॉकिंग न्यूज़ है इसराइल और सऊदी अमेरिका के लिए यार कि देखें, दूसरे दिन फ़ौज भी आ गई वहाँ नहीं पे। देखें अपना जाहिद, मैं इस चीज़ से बोलूँगा शुक्र है सऊदी अरब को होश आया है कि एक टाइम था, हम अपनी वीडियोस में भी बोलते रहते हैं कि कोई मुस्लिम कंट्री इस पे एक्शन नहीं ले रहा था। चले अच्छी बात है कि अच्छी बात है कि सऊदी अरब ने अपनी आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय की हुई है, बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें इस चीज़ से हमारे फ़लस्तीन भाइयों को बड़ा फ़ायदा होगा इससे। अब देखते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि क्या बोलते हैं कि अपना फ़लस्तीन के मामला हल हो जाए और इसराइल अच्छा, को। रशिया और सऊदी अरब की जो रिलेशंस हैं उनके जो हम रीजंस बता रहे थे, दो मेन रीजंस, तो एक तो ये है कि अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और दूसरा ये रीज़न है कि यूक्रेन के अंदर हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब कि कुछ चेंजिंग आ रही है वहाँ पे, और यूक्रेन को पीछे से जो सपोर्ट कर रहा है और जो फोर्स कर रहा है रशिया के खिलाफ जंग कंटिन्यू करने के लिए, वो अमेरिका है। अब इसके लिए रशिया को फंडिंग की ज़रूरत है। यार देखें शायद जितनी मैंने मतलब जितनी न्यूज़ मैंने इस पे सुनी है यूक्रेन एंड रशिया की वॉर पे, जब आपको याद होगा जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो रही थी, जब रशिया ने और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे अमेरिका, यूरोप, नेटो जितनी फोर्स थी वो उनको यूक्रेन को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। अब इसके बीच में आपको याद तो होगा कि जब फ़लस्तीन और इसराइल की जंग से वॉर शुरू हो गई, आपने एक चीज़ देखी कि उस टाइम पे यूक्रेन ने अपना अटैक करना छोड़ दिया और रशिया अटैक ही कर रहा था। बिल्कुल। इस चीज़ से देखें कि अम, जितना भी मतलब अमेरिका मतलब उसके पीछे भी देखिए, इस यूक्रेन के पास इतनी फंडिंग नहीं है। यूक्रेन को जो फंडिंग दे रहा है वो अमेरिका फंडिंग दे अमेरिका रहा फंड कर है, रहा है, ठीक पर है। इसके पीछे भी अब इसराइल है। इसराइल और अमेरिका एक बात है ना, देखें इसराइल और अमेरिका अगर एक बात नहीं होती तो आज अमेरिका इसराइल को ओपन सपोर्ट नहीं नहीं करता। करता। एक ही वन यूनिट है वो दोनों। अब बात यह है कि देखें, स्लोली आप एक बात आपने नोट की होगी कि अमेरिका जो है वो साइड एक तरफ हो रहा है, और रशिया, ईरान, सारे अरब ममालिक जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, और चाइना भी उनके साथ खड़ा हुआ है। ये अमेरिका को सबसे बड़ा डर है कि उनकी जो ग्रोथ जो है, कांस्टेंट ग्रोथ है, वो नीचे चली जाएगी। जैसे अगर रशिया और सऊदी अरब ने अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर दिए और सऊदी अरब ने कह दिया कि आज के बाद हम डॉलर अमेरिका को पेट्रोल नहीं देंगे, और कोई भी ट्रांजेक्शन, जाहिर सी बात है कि जैसे आपने अभी डॉलर का नाम लिया, कि रशिया और सऊदी अरब की ट्रांजैक्शन जो भी होगी वो डॉलर में नहीं होगी, या तो वो रशियन करेंसी में होगी या अरब या करेंसी में होगी। देखें जायद, डॉलर की अगर आपने मार देनी है तो आपको ये करना पड़ेगा। देखिए इंटरनेशनली डॉलर एक हाइप क्रिएट कर दिया डॉलर ने, हर कंट्री डॉलर पे डिपेंडेंट हो गई है, पर ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर की वजह से हालात ख़राब है। हालात ख़राब हुए हैं, अगर आज देखें महंगाई कितनी ऊपर चली गई है, सिर्फ वो डॉलर की वजह वजह से। से ही है। और रिसेंटली डॉलर का रेट जब नीचे जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो रही थी, उनका रेट नीचे जा रहा था। यार जायद, अगर आपने अभी ये बात छेड़ी है, आपको याद होगा कि टर्की की जो करेंसी थी
इस पे डाउनफॉल आया था बिकॉज ऑफ डॉलर की वजह क्योंकि अमेरिका ने उनकी करेंसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। पर उनकी आवाम को सलाम है, उन्होंने डॉलर फेंक दिए, डॉलर फाड़ दिए, उन्होंने बोला नहीं हम अपनी करेंसी को सपोर्ट करेंगे। मगर इस पे भी हमें चाहिए था अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसे नहीं है यार, अमेरिका ने एक तरह से जो है हमारी करेंसी को भी तबाह बर्बाद बर्बाद कर कर दिया। दिया। आज पाकिस्तान के अंदर यही वजह है, जैसे हमने सबसे पहले हमारी वीडियो में डिस्कशन किया था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो डॉलर में होती है, इवन दोनों पार्टीज जो है वो लोकल होती हैं, लोकल सभी होती है। ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है। अब रशिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात की हम जो बात कर रहे थे, जो हमारा मेन मुद्दा है, इसके पीछे नो डाउट ईरान का भी हाथ है और ईरान और सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए अच्छी चीज़ है। रशिया का हाथ है। और इन सारी रिलेशंस के पीछे जो मेन की है वो चाइना का हाथ है। क्योंकि चाइना जो है एक बिजनेस माइंड कंट्री है, वो कह रहा है कि मुझे किस तरह से चलना है और कैसे अमेरिका को डिफीट करना या है। देखें जायद, इन सब का अगर हम लोग निचोड़ निकालें, इनडायरेक्टली अल्लाह करे फ़ायदा पाकिस्तान को हो। देखें देखिए फ़ायदा पाकिस्तान को होगा वो कैसे कि देख अगर चाइना, सऊदी अरब, रशिया, ईरान ये सारे मिल जाते हैं और पाकिस्तान भी अगर वहाँ पे चला जाता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ कौन खड़ा रहेगा। जब और मेन बात ये कि देखें सऊदी अरब का गोल्ड जो है वो अमेरिका में रिजर्व हुआ है। जब सऊदी अरब के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे और नहीं रहेंगे, क्योंकि रशिया के साथ हाथ मिलाना इसका मतलब ये है कि वो अपना ब्लॉक तोड़ चुके हैं वहाँ से। अपने ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ थे वो यूनियन ख़त्म कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है अमेरिका और रशिया एक दूसरे के दुश्मन है। सही और जैसे ये यूक्रेन की वॉर से जाहिर है, और अमेरिका जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ का भी दुश्मन है। और ये कहाँ से ज़ाहिर होता है, ये इसराइल को जो सपोर्ट है उस वहाँ से ज़ाहिर हो रहा है। और सऊदी अरब को देर से मगर होश तो आया कि मुझे किस साइड पे खड़ा होना है और क्या करना है। यार जाहिद देखें, सपोर्ट तो एक टाइम से वॉच कर रहे थे, पर मैं जैसे हम लोग लास्ट वीडियोस में हम अक्सर बोल रहे होते थे कि सऊदी कब अपनी आवाज़ उठाएगा, कब आवाज़ उठाएगा। फाइनली उन्होंने अपनी आवाज़ उठा दी। एक मसला फिर इंडिया के लिए अब देखिए इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है और रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि रशिया इज आल्सो सुपर पावर। यार देखिए, अब जब इंडिया फंस गया बहुत बुरी तरह। अब देखें उसके पास दो चॉइसेस है, या रशिया के पास चला जाए, वहाँ चला जाता है तो फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। और अमेरिका जो है वो दिल में सारी बातें रखता है, सारी बातें नोट करता है कि कौन कहाँ जा रहा है और मुझे कौन। देखें आप एक बात याद रखिएगा, जो इंडिया का जो ये चाय वाला है ना, ये अब चाय की किटली उठा के भागेगा कि मैं जा रहा हूँ रशिया। अच्छा रशिया, आई डोंट थिंक सो कि वो रशिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को भी लालच देने की कोशिश करेगा। आप ये बात याद रखिएगा। ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका की मतलब कि बहुत सारा ट्रेड पाकिस्तान से भी हो रहा है। ऐसे नहीं है कि अमेरिका कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान की ज़रूरत भी नहीं है। देखें जब हमारे ताल्लुका, जब पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुका चल रहे थे, जैसे हमने अपने सीपेक वाली वीडियो में मेंशन किया था कि हमारे जब पाकिस्तान चाइना के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा था तो अमेरिका और इंडिया ने बहुत कोशिश की कि ये ताल्लुकात ना बने, खत्म हो जाए। देखिए कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई और कहाँ जा रही है। सारी मतलब कि सबकी जो जड़ है ना वो चाइना है। पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना, फिर रशिया के साथ जो है वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करना, फिर ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना। और दूसरी बात ये कि कुछ साल पहले कुछ लोग कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ईरान और सऊदी अरब एक साथ काम करें, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, जैसे आपको पता होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने सऊदी अरब का विज़िट किया था और ये बड़ी बात थी, अमेरिका की आंखें खुल गई थी कि यार मैं एक टाइम से इन दोनों को लड़ाता हुआ आ रहा हूँ, फाइनली ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। उस दिन से अमेरिका की बुराई शुरू हो गई थी, फिर रशिया और चाइना आ गए बीच में। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें ही फ़ायदा होगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे बहुत साल पहले इम्पॉसिबल था कि रशिया, ईरान और सऊदी अरब आपस में दोस्त बन जाएंगे और तीनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ थे। सही बात है। ठीक है, ईरान और सऊदी अरब वो एक दूसरे के मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। और रशिया के साथ भी ये सीन था। और चाइना ने आज वो दिन ला दिया जहाँ पे तीनों दोस्त बन गए। पहले रशिया ने सऊदी अरब और ईरान को एक साथ जो है कनेक्ट किया। फिर ओपेक के थ्रू रशिया और सऊदी अरब को दोस्त बना दिया। देखिए
ये सारी चीज़ें एक लिहाज से, एक हिसाब से तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर इसलिए है कि अमेरिका का जो होल्ड था वो होल्ड ख़त्म हो रहा है। जो पावर, जो इन्फ्लुएंस था, वो अमेरिका अब इन्फ्लुएंस नहीं देखिए रहेगा। जायद, बाकी कंट्रीज खुद मुख्तार हो रही हैं। अब इनसे अंदाज़ा लगाएं कि हर किसी ने अपने वसाइल बना दिए हैं कि हमने अगर इस कंट्री से भी रिलेशंस रखने हैं, हमने इस कंट्री से भी रिलेशन रखने, चाहे अमेरिका अमेरिका इस चीज़ से डर रहा है बहुत। मेन पॉइंट देखें कि रशिया और सऊदी अरब ने अपनी जो फौज भेजी है सीरिया के बॉर्डर पे, वहाँ पे दो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। एक ये कि रशिया जो है सब पे इन्फ्लुएंस हो रहा है कि देखें मैंने ये स्टेप लिया, और इसराइल और अमेरिका सब बिल्कुल डर गया है। दूसरा ये कि सऊदी अरब जो है वो अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ पेट्रोल पे डिपेंडेंट, ऑयल पे डिपेंडेंट ना रहूं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी स्टार्ट करूं जहां से इनकम जैसे जनरेट हो। आप यूएई की मिसाल ले लें, उन्होंने टूरिज्म शुरू कर दिया वहाँ पर। पहले वो भी ऑयल पे डिपेंडेंट थे, बाद में टूरिज्म अपने पर जैसे बढ़ा सऊदी दिया। का एक प्रोजेक्ट है नियॉन सिटी। अब इस चीज़ से देखेंगे वो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, और ये अच्छी बात है कि चले अपने आप को ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने फ्यूल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ये इंशाल्लाह। इसीलिए उन्होंने जो है सऊदी ने रशिया के साथ हाथ मिलाया, इसीलिए सऊदी ने जो है ईरान के साथ हाथ मिलाया कि वो देखें, वो अभी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो अभी एक मॉडर्न सिटी कंट्री बनना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए सर, ऑयल पे डिपेंडेंट हम नहीं रह सकते, हमारे पास दूसरी रिसोर्सेज भी हों। देखें जाहिद, रशिया एक इंटरनेशनल बिजनेस कंट्री है जिसमें लोग उनसे बड़ी रशिया एक ठीक ठाक एक्सपोर्ट कर रहा होता है और कम ही इम्पोर्ट वो कम करता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। जैसे कि आप गंदम ले लें, आप सोयाबीन ले लें, अब एक्स वाई जी बहुत चीज़ें जो मैं आपको गिनवा में बैठूँ तो बहुत बहुत चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें आपकी सही है, मगर हर कंट्री ये चाहता है कि बैक पे फंडिंग होनी चाहिए। अब रशिया के पास ये नहीं कि बिल्कुल उनके पास अकाउंट जीरो हो गए और डिफॉल्टर हो गए और आपको अब उनके पास पैसे नहीं है। आपको मैं दूसरी बात बता दूं, रशिया ने भी अपने पास गोल्ड होल्ड किया हुआ है। पूरी कंट्री से अगर वो ट्रेड कर रहे होते तो इन रिप्लेसमेंट में वो कभी कभी वो लोगों से गोल्ड वो रिप्लेस कर रहे होते हैं कि हमें गोल्ड दे दें। इनको पता है कि फ्यूचर में गोल्ड मुझे बड़ा काम आएगा। आपका क्या कहना है कि क्या सऊदी अपना गोल्ड अमेरिका से वापस मांगेगा? यार देखें जाए, मुश्किल तो नहीं है सऊदी के लिए कि वो वहाँ से गोल्ड ना उठाए, क्योंकि सऊदी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो उनके पास फ्यूल है, उनके पास ऑयल है, उनके पास हर चीज़ है। देखें, सऊदी जो है ना वो एक मेन फाउंडर है ओपेक का, ठीक है। जब एक ईरान भी फाउंडिंग मेंबर है उसका, ओपेक का, तो इनको किसी कंट्री से मतलब कि भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के डॉलर पे डिपेंडेंट है और अगर उसने अपना गोल्ड वहाँ से वापस ले लिया तो उसके लिए बिजनेस के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। ये केस नहीं है यहाँ पे। देखें जायद, इस चीज़ से सऊदी अरब को बड़ा फ़ायदा होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि देखिए, सऊदी अमेरिका के साथ था तो सऊदी को इतना खास कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप भी मुझे मैं अगर आपको बोलूँगा, आप मुझे कोई फ़ायदा बता दें। इनडायरेक्टली अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को ब्लैकमेल कर रहा था, पीछे कर रहा था, और अमेरिका और सऊदी के ताल्लुकात जो है ना वो सऊदी के खिलाफ ही थे। सऊदी के खिलाफ कैसे थे कि रशिया से ताल्लुकात अच्छे करने से पहले सऊदी के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे, और अमेरिका पेट्रोल प्रोडक्शन में बहुत आगे था, सऊदी अरब के से भी आगे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब जो है वो उसके साथ खड़ा था और वो अपनी प्रोडक्शन वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा था। इसी वजह से जो है मतलब कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन में बहुत सारे तरीके कार थे कि जिनको इस्तेमाल करके अमेरिका सबसे ऊपर आ गया था। अब जैसे हमने पहले बताया कि सऊदी अरब रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी ऑयल प्रोडक्शन भी एक साथ ही होगी, पेट्रोल की प्रोडक्शन भी एक साथ होगी, रेट फिक्सेशन भी एक साथ ही वो करेंगे, डिसाइड दोनों का एक म्यूचुअल कंसेंट होगी। अब जब दोनों रशिया और सऊदी अरब एक साथ मिलकर पेट्रोल ट्रेड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये डिफीट करेंगे अमेरिका को, और अमेरिका ये चीज़ नहीं चाहता। लाज़मी बात है। रशिया इस बात पे भी डर रहा है कि नेटो में मुझे वहाँ से हमला करेगी, मैं मिडिल ईस्ट और एशिया में अपनी कंट्री अपने साथ मिला लूँ। ये उसकी इनके पीछे इनका भी गेम होगा। दोनों के मकसद है, मतलब दोनों का एक ही है। मतलब तो ये समझ लें कि यूक्रेन वॉर रशिया कभी नहीं चाहेगा कि मैं हार जाऊँ, कभी नहीं चाहेगा कि नेटो मेरे ऊपर आए और मैं यूक्रेन वॉर हारूँ, क्योंकि एक टाइम पे देखें, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे फ़लस्तीन और इसराइल के जो वार है ये ख़त्म होने वाली है, मतलब ये कोशिश कर रहे हैं
रशिया भी वहाँ पे चला गया। इसी तरह मुझे लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। वो इसलिए ख़त्म हो जाएगी कि अमेरिका जो है वो सऊदी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। क्या क्या एक्शन लेगा? आई डोंट थिंक सो कि कोई एक्शन होगा जो सऊदी के खिलाफ हो। अब अमेरिका, सऊदी जो है ना वो एक डायमंड है, हर कंट्री चाहती है कि सऊदी मेरे साथ रहे। अब अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी मेरे हाथ से निकल जाए। अगर अमेरिका सऊदी को अपने साथ रखना चाह रहा है तो फिर वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है वो ख़त्म करवाने की कोशिश देखें करेगा। जाहिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बताया कि रशिया एंड सऊदी अरब की आर्मी वहाँ पर सीरिया में उन्होंने अपने बॉर्डर्स पे वहाँ पर कर दिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिका जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर अपने, अब तो इतना सपोर्ट नहीं कर रहा जैसे पहले सपोर्ट कर रहा था। उनको वहाँ डराने के लिए, जैसे वहाँ अमेरिकन अपनी उनको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर ये इसराइल के ऊपर ये लोग खड़े हो गए आकर। इनडायरेक्ट मुझे लग रहा है इसके पीछे ये प्यूटन की प्लानिंग है कि मैं यहाँ से उनको डराऊं, कि वो उनको डरा रहे हैं वहाँ से रशिया को टेंशन नहीं है इस चीज़ की कि अमेरिका आ जाए, नेटो आ जाए, क्योंकि फोर्स बहुत बड़ी है। अगर ये प्लानिंग है कि जंग बंदी हो जाए तो ये अच्छी प्लानिंग है। अच्छी प्लानिंग, मतलब कि रशिया फिर भी चाहता है कि ठीक है ये जो जंग का माहौल चल रहा है ये ख़त्म हो जाए और हम फ्रीली ट्रेड कर सके हर जगह पे। यार देखें, इनको भी पता है कि आजकल अगर जंगें करेंगे तो पैसे चाहिए उनके लिए। ये है कि देखें वैसे अब ये, अगर हम पुराने दौरों की बात करें, पुराने वक्त की 90s की बात करें, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना नहीं था जितना आजकल हो रहा है। कि लाजमी बात है हर कंट्री की अपनी क्या बोल पॉपुलेशन ठीक ठाक बढ़ी हुई है, तो उनको वसाइल अपने पूरे करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। इस चीज़ से रशिया डीप डाउन हर कंट्री ये चाहता है कि हम अमन और अमान में से रहें। रहें। अमेरिका जो है जो आजकल सबके साथ खेल रहा है उसको भी बहुत जल्दी एहसास होगा कि देखिए अगर इस तरह से मैंने एक गेम खेली सबके यार साथ तो मैं अकेला रह जाऊंगा। देखिए नहीं, अमेरिका को कभी ये एहसास नहीं होगा। देखें आप खुद मानेंगे कि जितने भी वेपन्स, जितने भी टैंक मशीन्स और जितने भी इनके ड्रोन्स होते हैं वो अपने सेल करते हैं, उनसे भी इनकी क्या बोल इनकम आती है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में कि वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनका असला बिक रहा है वहाँ पर, गन्स बिक रही हैं, वेपन्स बिक रहे हैं, तो इससे अमेरिका को फ़ायदा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये चीज़ें मेरी बंद हो जाएं, क्योंकि अर्निंग आ रही, इनकम आ रही है उनकी वहाँ से। देखें वेपन्स तो रशिया के पास भी है, ऐसे नहीं है कि रशिया अपने वेपन्स सेल नहीं करता इतना ज़्यादा। सेल नहीं करता, मगर रशिया भी कमज़ोर नहीं है। खैर नहीं ताल्लुका टॉपिक पे आते हैं कि सऊदी अरब और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उसका बेनिफिट पाकिस्तान को भी होगा, जाहिर सी बात है और अच्छी बात है। मेरी जो असेसमेंट है कि ये अच्छे रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान की फेवर में इस वजह से, इस हिसाब से होंगे कि डॉलर के रेट में कमी आ जाए। यार डॉलर मैं तो चाहता हूँ और कुछ हो सकता है पेट्रोल के लिए, मतलब कि पेट्रोल के रेट में भी कमी आ जाए। देखें डॉलर तो तबाह हो जाएगा अगर, देखें अभी जो हमने रशिया से फ्यूल लिया है। नहीं, डॉलर तबाह उस सिचुएशन में होगा जब ट्रेड बंद हो जाएगी। सऊदी अरब जो है अपने ताल्लुकात बिल्कुल कट कर दे अमेरिका के साथ। आजकल जो ट्रेड चल रही है ना, रशिया जिसके साथ भी ट्रेड कर रहा है अपने वो रिपल में कर रहा है ट्रेड। ये बड़ी बात है कि वो डॉलर एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता हम अपनी करेंसी में हम ट्रेड करेंगे। सब अपने सऊदी अरब को मतलब एक अच्छी कंट्री, टूरिज्म कंट्री बनाना चाह रहे हैं कि हम नियॉन सिटी जो आइडिया है वो एक्चुअली ये है कि एक टूरिज्म कंट्री हो। और देखें इस चीज़ से फ़ायदा सऊदी अरब, तो देखें सऊदी अरब को पैसा चाहिए टूरिज्म, वो चाह के भी कि रशिया को अपने साइड कर ले, वो उनकी साइड तो है पहली बात। मतलब अब इस चीज़ से देखें कि अगर ये रशिया एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, अब वो वॉर वाली जो थिंकिंग उन्होंने छोड़ दी है, अब वो प्लानिंग से चल रहे हैं हर जगह पर कि हमने इन कंट्री से अच्छा बनाने काम करना है, इनके साथ अच्छा चलना है। वो पाकिस्तान को भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। ठीक है शहजाद, आज हम अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, और क्योंकि बात अगर ये कंटिन्यू करना चाहें तो ये तो बहुत आगे होगी कि देखें पेट्रोल की प्राइस का आगे पीछे होना, फिर ओपेक की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है उनकी, ईरान की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इसके मुतल्लिक, रशिया की क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है ओपेक के मुतल्लिक। अब मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, क्योंकि ईरान, सऊदी अरब, चाइना, ये सारी कंट्रीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारी नेबर्स कंट्री है एक तरह की। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने नेबर्स के ऊपर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। रशिया भी देखें, रशिया भी हमारे अब एक नेबर ही एक तरह का। ठीक है भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।